नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीडियो में। अभी आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे स्विंग सेटअप शेयर करने वाला हूं जो मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। और ये जो स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है ना, ये मैंने आप लोगों के साथ इसके बारे में बहुत बार बताया है कि ये स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ट्रेंड फॉलोइंग स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी मार्केट में ट्रेंड होगा, ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी तरीके से काम करेगी। और ये स्ट्रैटेजी के लिए जो स्टॉक सिलेक्शन है वो हम लोग वही स्टॉक में रखेंगे जो अभी ट्रेंडिंग में है, राइट। तो इसके ऊपर हम लोग ने एक डिटेल वीडियो बनाया था कि ये स्ट्रैटेजी क्या है, ये स्ट्रैटेजी कैसे काम करती है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है और ये क्यों जब मार्केट में अच्छा मोमेंटम होता है तब क्यों चलता है, उसका क्या रीज़न है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसके रिलेटेड मैं लिंक यहाँ पे डाल दूंगा, आप वो वीडियो जाके बाद में देख लेना। बट आज मैं आप लोगों के साथ उसके ही स्ट्रैटेजी के बेस पे 5 अच्छे अच्छे मतलब स्ट्रॉन्ग स्विंग सेटअप आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो अभी आप लोग जो स्क्रीन पे देख रहे हो ना, ये हमारा अदानी पोर्ट का चार्ट है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है ना, अपनी स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी के लिए स्टॉक्स को अपडेट कर दिए है। तो यहाँ पे अभी रिसेंटली मेरी कैटेगरी के हिसाब से, मेरी स्ट्रैटेजी के हिसाब से अभी 1 2 3 4 और 5 पांचों स्टॉक क्वालिफाई होते हैं और मैंने उसको रखा है। अब मैं आप लोगों के साथ पूरा स्विंग सेटअप यहाँ पे डिस्कस करूंगा और ये भी बताऊंगा कि मैंने ये स्टॉक को शॉर्टलिस्ट क्यों किया था। और अगेन आप लोगों को इसके बारे में डिटेल समझना है तो मैंने आपको पहले ही बता दिया क्या करना है। तो अभी देखो ये जो चार्ट है, ये अदानी पोर्ट का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब आप बोलोगे विजय भाई, स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आप बताने की बात कर रहे थे और आप यहाँ पे अदानी पोर्ट का मंथली चार्ट बता रहे हो, उसका क्या फायदा है। तो आप में से जो बहुत सारे लोग हैं जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनको मैं ये बता दूं कि ट्रेंड फॉलोइंग स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में है ना, हम लोग क्या कर रहे हैं, जो स्टॉक कंटिन्यूसली ट्रेंडिंग है उसमें हम लोग हर नए स्विंग हाई के ब्रेक होने पे मतलब ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। और ये ट्रेड इसलिए लेते हैं क्योंकि अगर वो स्टॉक ट्रेंडिंग है तो हर बार वो अपना स्विंग हाई ब्रेक करेगा और एक नया मोमेंटम मार्केट में स्टार्ट करेगा। अब ये चीज अगर आपको चाहिए तो आप लोगों को सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि भाई स्टॉक का ट्रेंड लॉन्ग टर्म के चार्ट में क्या है। क्या वो स्टॉक बुलिश है, क्या वो स्टॉक बेरिश है, क्या वो स्टॉक अभी साइडवेज में ट्रेड कर रहा है। तो अभी यहाँ पे हम लोग अदानी पोर्ट का मंथली टाइम फ्रेम लगा के, मतलब जनरली बड़े टाइम फ्रेम में हम लोगों को स्टॉक का एक बहुत ही क्लियर ट्रेंड पता चल जाता है। अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूं, जैसे ये कल्याण ज्वेलर्स है, राइट। अब ये देखो कल्याण ज्वेलर्स का ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अभी अगर आप ये सेम मेथड या सेम स्ट्रैटेजी कल्याण ज्वेलर्स में अप्लाई करोगे ना, तो देर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि आपका जो ट्रेड है वो शायद खराब हो सकता है। मैंने बोला हाई पॉसिबिलिटी है कि वो ट्रेड खराब हो सकता है। बट उसका रीजन क्यों है, क्योंकि अभी कल्याण ज्वेलर्स जो है वो एक तरीके से डाउन ट्रेंड में चल रहा है एक बड़े टाइम फ्रेम में। अगर आपने कल्याण ज्वेलर्स में यहाँ पे जब उसने हाई ब्रेक किया था 2023 से लेके ये टाइम तक 2024 दिसंबर तक, अगर आपने ये टाइम ड्यूरेशन में ये स्ट्रैटेजी कल्याण ज्वेलर्स में अप्लाई की होती तो आपका जो सक्सेस रेशियो है वो बहुत ज़्यादा ये स्ट्रैटेजी में आता। तो अब आई होप अभी आप लोग ये लॉजिक समझ गए कि अदानी पोर्ट को हम लोग ने क्यों सिलेक्ट किया है, वो आपके सामने उसका रीज़न बहुत ही क्लियर है। तो वंस आपको एक आइडिया मिल जाती है मंथली टाइम फ्रेम में या वीकली टाइम फ्रेम में, आप कोई भी टाइम फ्रेम में देख सकते हो। जैसे मैं अगर इसको वीकली टाइम फ्रेम में लगाऊंगा तो भी आप लोगों को क्लियरली पता चलेगा कि अदानी पोर्ट ने यहाँ पे एक हाई बनाया था जून 2024 से लेके अगस्त 2024 में, मतलब ये रिसेंटली जो सितंबर 2024 में मार्केट ने हाई मारा था। उसके बाद अदानी पोर्ट ने कंसोलिडेट किया और यहाँ पे फाइनली एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है। तो हम लोगों को मंथली टाइम फ्रेम हो या वीकली टाइम फ्रेम हो, दोनों टाइम फ्रेम में देखने से एक चीज हम लोगों को ये क्लियरली पता चल रही है कि अदानी पोर्ट का ट्रेंड जो है लॉन्गर टाइम फ्रेम के चार्ट में वो अभी अप है। तो अभी स्विंग ट्रेड लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डेली टाइम फ्रेम में आएंगे। और यहाँ पे देखो अगेन ये है ना, ये स्ट्रैटेजी डाउ थियरी के बेस्ड पे काम करती है। तो मैंने आपको पहले क्या बताया कि अगर कोई स्टॉक ट्रेंडिंग में है तो वो क्या करेगा, एक हाई बनाएगा, थोड़ा पुल बैक करेगा, वापस नया हायर हाई बनाएगा, वापस पुल बैक करेगा, वापस एक नया हायर हाई बनाएगा, वापस थोड़ा पुल बैक करेगा। और ये कंटिन्यूसली उसकी ये जो
पैटर्न है वो चलती रहेगी। अब यहाँ पे देखो हर बार जो नए स्विंग लो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और नए जो स्विंग हाई है वो भी हर बार ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो हमारा ये स्ट्रैटेजी में मेन इंटेंशन ये है कि जब भी स्टॉक अपना प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक करेगा हम लोग ये स्टॉक को बाय कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे प्रीवियस हाई ब्रेक किया हम ये स्टॉक को बाय कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे प्रीवियस हाई ब्रेक किया हम लोग ये स्टॉक को बाय कर सकते हैं। तो हम लोग ये बाय इसलिए करेंगे क्योंकि अगर ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के चार्ट में अप ट्रेंड में है तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि ये जब भी अपना प्रीवियस हाई ब्रेक करेगा उसमें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बनेगा। तो अभी आई होप आप लोगों को समझ गया है कि हमने मंथली और वीकली टाइम फ्रेम क्यों देखा स्टॉक सिलेक्शन के लिए, और डेली टाइम फ्रेम में आके हमने अपने जो ट्रेड है ना उसको प्लान करेंगे। तो फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे हम लोग अदानी पोर्ट का चार्ट देख रहे हैं। अभी अदानी पोर्ट का रीसेंट स्विंग हाई जो है वो बनता है 1842.80। अब ये हमने मार्क कर दिया। अगर आपको ऐसा है कि भाई मुझे यहाँ पे अलर्ट लगाना है तो आप यहाँ पे अलर्ट भी लगा सकते हो। आपके जो भी आपका प्राइस है वो प्राइस आप यहाँ पे लिख के वहाँ पे अलर्ट लगा सकते हो। तो आपका अगर स्क्रीन पे ध्यान नहीं भी रहेगा तो आप लोगों को यहाँ पे ध्यान आ जाएगा। अभी इसमें हमारा ट्रेड प्लान क्या है? सो बेसिकली आज जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये 2 जून है और ऑलमोस्ट 4 बजे के आसपास की मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। समझो 3 जून को या आने वाले किसी भी दिन में ये जो स्विंग हाई है ना वो एक कैंडल ब्रेक करता है। तो आपकी जो एंट्री है जैसे ये स्विंग हाई ब्रेक होगा वैसे ये कैंडल के अंदर आपकी एंट्री हो जाएगी। आप क्लोजिंग का भी वेट नहीं करोगे। जैसे ये प्राइस जैसे 1842.80 है जैसे इसने ब्रेक किया आपने एंट्री कर लिया। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस रखने के है ना आपको 2 ऑप्शन है। या तो आप सिंपल है आप कैंडल का लो स्टॉप लॉस रख दो और जो भी आपका रिस्क है इंटू 3 कर दो, मतलब आप 1:3 के रिस्क टू रिवॉर्ड में प्ले करो। या फिर आप ये कर सकते हो कि भाई आप रीसेंट स्विंग लो को स्टॉप लॉस रख सकते हो। अब रीसेंट स्विंग लो को स्टॉप लॉस रखने में एक प्रॉब्लम क्या है, अगर आप यहाँ पे देखोगे 1842 से रीसेंट स्विंग लो तो ये ऑलमोस्ट 5% से लेके 5.25% ये ट्रेड में अभी है। कभी कभी ऐसा हो सकता है किसी किसी सेटअप में रीसेंट स्विंग लो बहुत ज़्यादा है तो आपका स्टॉप लॉस बढ़ जाएगा। अब वो केस में आप लोगों को 1:3 या 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी बहुत लंबा आ जाता है। और जनरली डेली टाइम फ्रेम के ट्रेंड में उतना लंबा स्टॉक जाए, मतलब 10%, 15%, 20% विद इन फ्यू डेज, वो थोड़ा सा रेयर होता है। ऐसे नहीं बोलता हूँ कि एकदम ही रेयर होता है, कभी कभी एक ही दिन में स्टॉक 10%, 20% चल जाता है। बट जनरली हम लोग है ना, देखो मैं हमेशा अपने रिस्क के बारे में सोचता हूँ कंपेयर टू रिवॉर्ड। अगर मैंने अपने रिस्क को कंट्रोल कर लिया तो रिवॉर्ड तो ऑटोमेटिकली आएगी और वो फिर मेरे लिए ज़्यादा पॉसिबल अच्छे हो जाएंगे। तो मैंने आप लोगों को 2 स्टॉप लॉस की ऑप्शन दे दिए और दोनों केस में मैंने आपको बता दिया कि आपका समझो रिस्क आप 10 रुपया ले रहे हो तो प्रॉफिट आप 20 रुपीज़ ले सकते हो या 30 रुपीज़ ले सकते हो। मतलब 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रख सकते हो या 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रख सकते हो। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे ये स्ट्रैटेजी को मैं पर्सनली सिर्फ इक्विटी में फॉलो करता हूँ और फ्यूचर्स में फॉलो करता हूँ। मैं ये स्ट्रैटेजी को ऑप्शंस में नहीं फॉलो करता, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं, बिकॉज हमने लास्ट टाइम जब वीडियो बनाया था बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा था तो मैंने आपको बता दिया। अब ऑप्शंस में मैं क्यों इसको फॉलो नहीं करता उसका रीजन है, क्योंकि देखो ऑप्शंस में है ना, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो वैसे भी आप सिर्फ 33 टाइम्स राइट हो सकते हो आउट ऑफ 100, और उसके अंदर सबसे बड़ा जो आपका एनिमी है वो है टाइम डिके। अगर आपका व्यू राइट है बट स्टॉक ने वो टाइम में वैसी फास्ट मोमेंटम में आपके एक्सपेक्टेशन या आपकी साइड में मूव नहीं किया तो वो थीटा डिके हो जाएगा और आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको ऑप्शन सेलिंग के बारे में ज़्यादा पता है तो आप यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे फिर थीटा डिके आपका दुश्मन नहीं आपका दोस्त भी बन जाएगा। फिर आपका व्यू राइट हो तो भी आप पैसा कमाओगे और आपका व्यू एक्सपायरी तक राइट नहीं हुआ और स्टॉक वहाँ पे है तो भी आप पैसा कमा सकते हो। तो ये चीज़ें आप ऑप्शन में कर सकते हो, बट जनरली मैंने आपको बता दिया कि मैं सिर्फ इक्विटी में और फ्यूचर में इसको फॉलो करता हूँ। तो ये है मेरा फर्स्ट स्विंग ट्रेडिंग का एक परफेक्ट सेटअप जो अदानी पोर्ट में है। मैंने आपको इसके अंदर ये बता दिया कि मैंने ये स्टॉक को क्यों सिलेक्ट किया, इसके स्टॉक का लॉजिक क्या है, ये स्ट्रैटेजी का लॉजिक क्या है। मैंने आपको यहाँ पे शॉर्ट में बताया, डिटेल में आप वो वीडियो देख के लेना, आपको आइडिया आ जाएगा।
अब दूसरा जो स्टॉक का सेटअप है वो है एंजल वन। अब देखो एंजल वन में भी वही लॉजिक है। अभी आप एंजल वन का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हो। रिसेंटली इसने यहाँ पे एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट किया है। खैर इसने अपना ऑल टाइम हाई तो ब्रेक नहीं किया है, बट ये स्टॉक पिछले 4 महीने से 3 महीने से एक अच्छे मोमेंटम में है। आप वीकली टाइम फ्रेम में भी देखो अच्छी खासी मूवमेंट आ रही है। अब ट्रेड सेटअप करने के लिए सिंपल हमारा वही बात है कि डेली टाइम फ्रेम पे आओ, रीसेंट स्विंग हाई को हम लोग मार्क कर देते हैं यहाँ पे। अभी देखो अगेन यहाँ पे भी वही सिंपल लॉजिक है। जिस भी दिन मेरा रीसेंट स्विंग हाई ब्रेक होगा उस दिन मैं बाय करूंगा। आप कैंडल के लो को स्टॉप लॉस लगा सकते हो या आप रीसेंट स्विंग लो को स्टॉप लॉस लगा सकते हो। अभी ये केस में रीसेंट स्विंग लो जो अभी तक है अगेन ये भी 5.5% है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने रिस्क के साथ कंफर्टेबल हो। जनरली मैं स्विंग ट्रेडिंग में इतना बड़ा रिस्क नहीं लेता, 3% से 4% तक का मैं रिस्क लेता हूँ, उससे ज़्यादा रिस्क नहीं लेता। उसके बाद जो और एक दूसरा ट्रेड ऑप्शन जो मुझे अच्छा दिख रहा है वो है अपोलो का। अब आप यहाँ पे देखो अपोलो का ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अभी मुझे आप लोगों को अगेन ये समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप मुझे बताओ कि मैंने अपोलो को क्यों सिलेक्ट किया है। आप चार्ट देख के खुद ही समझ गए रहेंगे इसका सिलेक्शन होने का रीज़न क्या है। वीकली में भी देखो ये स्ट्रांग है, ऑब्वियसली मंथली में स्ट्रांग है तो वीकली में स्ट्रांग होगा ही। डेली में देखो हमारा क्या प्लान है, ट्रेड प्लान। वैसे इसने ऑलरेडी ये ट्रेड ट्रिगर कर दिया है जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस दिन। सो बेसिकली इसने 433.80 का इसका ट्रिगर पॉइंट था, प्रीवियस स्विंग हाई था, वो उसने ब्रेक कर दिया है। और जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ऑलरेडी उस दिन ये स्टॉक वो लेवल के ऊपर बंद हुआ है। तो वही हमारा रूल है कि हमें हमारा स्टॉप लॉस लगाना है और 1:2 या 1:3 के बेसिस पे हम लोगों को इसमें टारगेट रखना है। अब बहुत सारे लोगों को है ना, समझो आपको मतलब ये क्वेश्चन मुझे बहुत आता है कि सर टारगेट रखने का क्या क्या ऑप्शन हो सकता है। तो एक ऑप्शन तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि टारगेट रखने का ये ऑप्शन हो सकता है। दूसरा ऑप्शन है कि टारगेट आप अपने पैसे के हिसाब से भी रख सकते हो। भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने एंजल वन का ट्रेड लिया और मुझे एंजल वन के अंदर अगर 20,000 मिलता है ना या 10,000 रुपया मिलेगा तो मैं निकल जाना चाहता हूँ। तो उसके लिए है ना मैं आपको एंजल में एक ऑप्शन दिखाता हूँ जिसको बोलते हैं सिक्योर एग्जिट। तो यहाँ पे एंजल में एक ऑप्शन है, जैसे अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा 2 पोजीशन ओपन है। अभी आप लोगों को नहीं दिखेगा क्योंकि ये मैंने ब्लर किया है। मैं आप लोगों को सिर्फ ये एग्जांपल दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं कि मेरी पोजीशन। तो आप यहाँ पे देखो मैंने बेसिकली क्या किया ना, मुझे एक फ्यूचर में स्विंग ट्रेडिंग करना है, उसका मैंने फ्यूचर ओपन किया है और अभी जो मार्केट सिचुएशन है वो हिसाब से मैंने उसको हेज किया है उसके पुट के साथ। और आप बोल सकते हो कि ऑलमोस्ट एट द मनी पुट है ये उसका स्टॉक का। अब यहाँ पे मुझे बेसिकली करना क्या है, मैं ऑब्वियसली या तो फिर मैं ऐसे कर सकता हूँ कि भाई मेरा जो स्विंग ट्रेडिंग का टारगेट है अगर वो यहाँ पे आ जाए तो मैं अपना एग्जिट कर लूँ और वो टाइम पे जो भी पुट का भाव हो मैं एग्जिट कर लूँ। पर जिस हिसाब से मार्केट सिचुएशन है मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे ना ये टोटल ट्रेड में 20,000 का प्रॉफिट चाहिए और मुझे ये टोटल ट्रेड में, जैसे अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 3,000 जितना प्रॉफिट हो रहा है, अभी 2,000 हो गया, तो मुझे ऐसा है कि भाई ये पूरे टोटल ट्रेड में मेरा 3,000 से ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे सिक्योर एग्जिट करके एक ऑप्शन है वहाँ पे जाऊँगा। अभी यहाँ पे लिखा है सेट गेन और लॉस ट्रिगर ऑटोमेटिकली एग्जिट FNO एंड इंट्राडे पोजीशन। तो आप यहाँ पे जाते हो और आप यहाँ पे देखते हो कि भाई आपको टोटल गेन कितना लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि 20,000 रुपया। मैं टोटल लॉस, मैं ऐसे अभी के हिसाब से जब मेरी पोजीशन ये चल रही है तो मैं भी बोल रहा हूँ कि भाई मेरे को 3,000 से ज़्यादा का रिस्क नहीं लेना है। अगर 3,000 लॉस हुआ या 20,000 प्रॉफिट हुआ तो मेरी ये पोजीशन ऑटोमेटिकली कट हो जानी चाहिए, करेक्ट। तो अभी मैं इसको प्रोसीड कर दूंगा और देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी आया है कि 20,000 हिट हो जाएगा तो लॉस का प्रॉफिट में कट हो जाएगा टोटल पोजीशन, और 3,000 का ये लॉस हुआ टोटल तो ये कट हो जाएगा। तो मैंने इसको अभी प्रोसीड कर दिया, यहाँ पे कंफर्म कर दिया। यहाँ पे देखो आ गया ये ऑर्डर ट्रिगर। अब ये यहाँ पे मेरे को दिखेगा कि भाई अगर ये गेन होता है टोटल 20,000 तो मेरा ऑर्डर कट हो जाएगा, या लॉस होता है तो ये हो जाएगा। समझो अभी ये मेरा प्रॉफिट जो है 4,200 की जगह पे 15,000 हो गया। अब मुझे ऐसा करना है कि भाई मेरा प्रॉफिट भले 20,000 रहने दो, पर अब मेरा लॉस 1,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या फिर मेरा लॉस 500 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैं उसको अपडेट कर दूंगा। तो क्या होगा
कि अगर मेरा मतलब मैं नीचे से मेरा अपना जो लॉस है ना वो कंटिन्यूसली ब्लॉक करते जा रहा हूँ। और अगर आपको ये पोजीशन ऐसा है कि नहीं भाई मुझे ये अभी नहीं रखना है, तो आप यहाँ पे आके अपना ये ऑर्डर डिलीट भी कर सकते हो। तो देखो ये भी एक ऑप्शन है, अगर आप लोगों को टारगेट बेस काम नहीं करना है, मतलब 1:2 या 1:3 के रिस्क टू रिवॉर्ड बेस से हिसाब से काम नहीं करना है, तो आप ऐसे भी काम कर सकते हो, वो सिक्योर एग्जिट का ऑप्शन यूज कर सकते हो और आप अपने टारगेट के हिसाब से वहां पे कैलकुलेशन करके पैसे भी डाल सकते हो और अपना मैक्सिमम लॉस भी डिसाइड कर सकते हो। देखो ये सिर्फ एक ऑप्शन है, अवेलेबल था तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अब जो हमारा और एक ट्रेड है ना जो मुझे स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक परफेक्ट सेटअप लग रहा है, वो है अदानी एंटरप्राइज। अब देखो अदानी एंटरप्राइज का अगेन ये एक तरीके से एंजल वन जैसा सेटअप है। इसने अभी ऑल टाइम हाई तो ब्रेक नहीं किया है, पर रिसेंटली अगर आपने नोटिस किया होगा तो अदानी के बहुत सारे स्टॉक है ना अभी बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है और ये मोमेंटम इतना जल्दी फेड नहीं हो जाता है। तो मैंने क्या सोचा कि नहीं, अदानी मंथली और अगर आप यहाँ पे देखोगे वीकली टाइम फ्रेम में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है, हम इसमें ये मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं डेली टाइम फ्रेम में आया और ये मैंने जस्ट आप लोगों को एग्जांपल दिखाने के लिए यहाँ पे मार्क किया है कि देखो जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ ना, अदानी में पहला ट्रेड इधर आया था, दूसरा ट्रेड इधर आया था और अभी तक तीसरा ट्रेड आया नहीं है। तो ये जब आएगा तब ये ट्रिगर हो जाएगा, वो टाइम पे हमें हमारे रूल को फॉलो करना है। बट आप एक बात यहाँ पे याद रखो, ये स्ट्रैटेजी जो है वो 100% गारंटेड वाली स्ट्रैटेजी नहीं है। ओके, आप एक चीज को समझो कि मैं आप लोगों के साथ एक ट्रेंड फॉलोइंग का कॉन्सेप्ट शेयर कर रहा हूं और वो ट्रेंड फॉलोइंग के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, जो ट्रेंड फॉलोइंग के हाईएस्ट स्ट्रॉन्ग स्टॉक है जिसके अंदर अभी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, हम ये लॉजिक वो स्टॉक में अप्लाई कर रहे हैं। तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि अभी फिलहाल 2 जून को मेरी वॉच लिस्ट में ये सारे स्टॉक है। अभी ऐसा भी हो सकता है कि 3 जून को इसमें से कोई एग्जिट भी हो सकता है, या 4th 5th जून या 10 जून तक ये स्टॉक रहेंगे, उसके बाद कोई स्टॉक आ सकता है। तो मैं जनरली अपनी लिस्ट को 1-2 दिन में अपडेट करते रहता हूं, जो भी मेरी स्विंग ट्रेडिंग की लिस्ट होती है उसको, और उस हिसाब से मैं काम करता हूं। तो आपको भी उस हिसाब से काम करना चाहिए। आपको ये लिस्ट को 1-1 महीने तक या 2-2 महीने तक अगर आप इसको चेक नहीं करते हो या अपडेट नहीं करते हो तो दैट इज ऑल्सो नॉट द राइट वे टू डू स्विंग ट्रेडिंग। अब देखो यहाँ पे अपना जो लास्ट का स्टॉक ऑप्शन है वो है भेल। अब भेल मैंने क्यों सिलेक्ट किया, मंथली टाइम फ्रेम में आप खुद ही अभी बता दो। इसने मंथली टाइम फ्रेम में अभी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट किया है 390 के ऊपर। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में देखोगे तो इसका ब्रेकआउट कैंडल जो है वो ऑलमोस्ट 90% आप बोल सकते हो किंग कैंडल था। और अब ये दोनों टाइम फ्रेम देख के मैं श्योर हो गया कि ये स्टॉक का जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मैं डेली टाइम फ्रेम में आया और डेली टाइम फ्रेम में मैंने क्या किया, यहाँ पे अपना रिसेंट स्विंग हाई को मार्क कर दिया विच इज 424.70। तो जब ये हाई रिसेंट ब्रेक करेगा तब अगेन मेरे रूल के हिसाब से मेरा ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगा और वही हिसाब से मैं अपना स्टॉप लॉस लगाऊंगा, अपने रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से मैं अपनी एग्जिट कर लूंगा, या फिर मैं वो सिक्योर एग्जिट वाला जो ऑप्शन है एंजल वन में वो यूज करूंगा। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग को कैसे करते हो, और ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। कोई 5% रिस्क लेना चाहता है, कोई 2% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता, कोई 10% भी रिस्क लेता है पर उसका रिवॉर्ड भी ज़्यादा बड़ा होता है। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा काम है कि मैंने आप लोगों के साथ कुछ परफेक्ट स्विंग के सेटअप जो थे वो मैंने शेयर कर लिए, और आप लोगों को एक डिस्क्लेमर भी दे देता हूँ। मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे है ना कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन शेयर नहीं कर रहा हूँ। एज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मुझे ये लगता है कि प्राइस एक्शन के बारे में मुझे जो भी आता है मैं अपने चैनल के थ्रू आप लोगों के साथ शेयर करूं, और उसके लिए मैं कुछ एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। तो आप ये चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना, कोई भी ट्रेड को बिना स्टॉप लॉस के नहीं लेना चाहिए। और आपने अभी देखा मैंने जो दिखाया, अभी मार्केट में इतनी प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम के टाइम पे अगर मैं कोई स्विंग ट्रेड लेता हूं तो मैं उसको हेज भी कर देता हूं। अगर मैं फ्यूचर में लेता हूं तो, अगर मैं कैश में लेता हूं तो उसको हेज नहीं करता हूं। तो ये सारी चीज़ें थी जो मुझे आपको बतानी थी। और अगर आपको याद होगा ना तो मैंने कुछ हफ्ते पहले एक स्विंग ट्रेडिंग का वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आप लोगों को एक फिल्टर भी बताया था कि हमें कब स्विंग ट्रेड लेना चाहिए और कब स्विंग ट्रेड नहीं लेना चाहिए। तो अगर आप लोगों वो वीडियो देखा होगा तो आपको वो फिल्टर के बारे में भी पता है। तो
आप वो फिल्टर लगा के भी देखो, समझो एज पर दैट फिल्टर अभी हमें स्विंग ट्रेड नहीं लेना चाहिए, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप स्विंग ट्रेड लीजिए ही नहीं, या तो फिर आप लेते हो तो कम क्वांटिटी में लोगे। तो ये एक और ऑप्शन है हमारे ट्रेड में प्रोबेबिलिटी बढ़ाने की, जो मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो उसकी भी लिंक मैं यहाँ पे डाल दूंगा। तो खैर, ये था हमारा आज का ये वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिए, और आप अगर हमारी सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट सर्विस के बारे में जानना चाहते हो तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो में कुछ अच्छी चीजें सीखने मिली है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिए। मैं मिलूंगा आप लोगों को ऐसे कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।